दुश्मन को हराने के लिए पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी है। नीति शास्त्र में कुछ ऐसा ही कहा गया है। तो ये जो माया है, भगवान श्री कृष्ण की माया, ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। हमारी भक्ति के रास्ते में या वैसे भी ये बाधाएं डालती ही रहती है। तो इसी माया को समझने के लिए हमने एक कोर्स बनाया है, भगवान, मैं और माया। इस वीडियो में मैं इसी कोर्स से रिलेटेड 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये है कि ये कोर्स क्या है। दूसरा पॉइंट है कि आज के युग में इस कोर्स की क्या ज़रूरत है। और तीसरा पॉइंट है कि अगर हम माया को नहीं समझेंगे तो क्या होगा। और चौथा पॉइंट क्या है कि इस कोर्स की स्पेशलिटी क्या है। इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि इस कोर्स में क्या क्या है। तो 3 सेशंस हैं और 16 क्लासेस हैं इस कोर्स में, इस तरीके से। तो ये जो पहला सेशन है, पहला सेशन हमें अलग अलग दृष्टिकोण से माया का परिचय करवाएगा। जैसे हम वैष्णव, हमारे अनुसार माया की क्या परिभाषा है, या जो अन्य संप्रदाय हैं जो वैष्णव नहीं है, मायावादी या शैव मत, शैवाइट्स, वो लोग माया की क्या परिभाषा देते हैं। तो अलग अलग दृष्टिकोण से माया की क्या परिभाषा दी जाती है या कैसे लोग माया को परिभाषित करते हैं, वो सारा कुछ पहले सेशन में बताया जाएगा। और जो दूसरा सेशन है, दूसरा सेशन माया को पहचानने में, या आप ये समझ लो कि माया काम कैसे करती है, किस तरीके से काम करती है। प्रैक्टिकली अगर माया को आप पहचानना चाहते हो तो कैसे पहचान सकते हो, तो वो दूसरे सेशन में बताया जाएगा, ताकि माया को अच्छे से पहचाना जा सके और इस पर काम किया जा सके। और जो तीसरा सेशन है, तीसरा सेशन ये बताएगा कि माया से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है या माया से बाहर कैसे निकले। तो इस तरीके से ये सारे सेशंस डिज़ाइन किए गए हैं। जैसा कि ये जो पहला सेशन है, पहला सेशन माया की परिभाषा दे रहा है सभी दृष्टिकोणों से। जब तक हम माया से हमारा परिचय नहीं होगा तो माया को पहचान भी कैसे सकते हैं, और जब तक माया को नहीं पहचानेंगे उससे बाहर निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेशन को रखा गया है। और इसकी जो क्लासेस हैं, क्लासेस भी ऐसे ही डिज़ाइंड है। हर क्लास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहली क्लास के साथ दूसरी क्लास कनेक्टेड है, दूसरी के साथ तीसरी, इस तरीके से। और लास्ट में कंक्लूज़न दिया गया है कि पूरी क्लासेस में आपको क्या बताया गया, वो सारा कुछ कंक्लूज़न में बताया जाएगा, जो निष्कर्ष दिया गया है। तो बहुत ही सिस्टेमेटिकली और एकदम इजी ये कोर्स है। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कुछ समझना है या कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से ईमेल एड्रेस लेकर मुझसे कुछ पूछ भी सकते हो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आज के इस युग में इस कोर्स की क्या ज़रूरत है। अब मैं मानता हूँ कि ये इंटरनेट का युग है, कंपटीशन की एज है, सब कंपटीशन में बिज़ी हैं, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं 1-2 स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने सर्च किया था इंटरनेट पे कि इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट ऑन यूथ, कि हमारी जो युवा पीढ़ी है इस पे इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। इंसोमनिया, कि नींद ही नहीं आ रही। अब नींद कैसे आएगी? सारी रात को वो उठकर तो इंटरनेट चला रहे हैं। बीमारियां हो रही हैं, हेल्थ डिसीज़ हो रही हैं। यूट्यूब पे तो यूट्यूब्स डार्क साइड कुड बी अफेक्टिंग योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, कि बच्चे पागल हो रहे हैं ना। उनकी जो मानसिकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है? एंग्जाइटी हो रही है उनको। स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स में एंग्जाइटी आ रही है, वो पागल हो रहे हैं। और आप देखो प्रैक्टिकली हमारे जो टीनेजर्स हैं या हमारा जो युवा वर्ग है वो कहाँ जा रहा है? वो पोर्नोग्राफी की तरफ जा रहा है। बिज़ी हैं लोग, ऑफ कोर्स बिज़ी हैं, मैं ये नहीं कहता बिज़ी, पर गलत दिशा में बिज़ी हैं। तो सब लोग बिज़ी हैं। कहाँ बिज़ी हैं? इंटरनेट पे बिज़ी हैं, यूट्यूब पे बिज़ी हैं, फेसबुक पे बिज़ी हैं, व्हाट्सएप पे बिज़ी हैं, बस बिज़ी ही बिज़ी हैं। मशीनों के साथ रहते रहते
हम मशीन बन चुके हैं। कोई इमोशंस नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग, जहाँ हमारा जो समाज है बिल्कुल ही दिशाहीन हो चुका है, और इस दिशाहीन समाज को सही दिशा में लाने के लिए ऐसे कोर्स तो सोसाइटी में होने ही चाहिए। कि हमारे शास्त्रों में 80% जो स्टोरीज़ हैं वो यही दर्शाती हैं या यही सिखाती हैं कि जब कोई माया में फंस जाता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। और विवेक शून्य से क्या होता है कि अपनी ही हानि कर लेते हैं। ऐसे अजामिल का चरित्र पढ़ो। अजामिल क्या था? अच्छा भला ब्राह्मण था, अपने माता पिता की सेवा करता था, होनहार बालक था, पर माया आई तो वो वैश्या के चक्कर में फंस गया, वैश्यावृत्ति में फंस गया। पूरे अपने सारे घर वालों को बाहर निकाल दिया, अपनी वाइफ को बाहर निकाल दिया और वैश्या के साथ रह रहा है, लूटपाट करनी शुरू कर दी। भरत महाराज हिरन से आसक्त हो गए, पालतू जानवर से आसक्त हो गए और अगले जन्म में हिरन बन गए। दुर्योधन का देख लो, इतना बुरा हाल हुआ, माया के कारण पूरा परिवार ही आपस में लड़ पड़ा। तो क्यों ज़रूरत नहीं है इस सोसाइटी में इस कोर्स की? ऑफ कोर्स ज़रूरत है, पूरी ज़रूरत है इस कोर्स की सोसाइटी में, क्योंकि हम ऐसे ही बन चुके हैं। पोर्नोग्राफी, आजकल सारे लड़के इसी में फंसे हुए हैं। कोई मर्यादा नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है आजकल की सोसाइटी का। अगर ये कोर्स होगा तभी ये सोसाइटी सही दिशा में जा सकती है, अदरवाइज़ इस सोसाइटी को सही दिशा में लाना असंभव है। इसलिए कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर माया को नहीं समझेंगे तो क्या होगा? अब क्या होगा? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अपने एक सॉन्ग में, जड़ विद्या यत माया रे वैभव तोमार भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। कि हमारा जो सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है, हम जो पढ़ लिख रहे हैं, ये क्या है? ये माया का वैभव है। तुम्हारे भजने बाधा, तुम्हारी भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि मोह जन्मिया अनित्य संसारे, ये संसार अनित्य है, हमेशा नहीं रहने वाला। पर इस अनित्य संसार के प्रति हमारा मोह पैदा हो चुका है, हम पागल हो चुके हैं इस संसार के प्रति। सही और बुरे की पहचान हमने खो दी है। और क्या हुआ है? जीव के करे गाधा, जीव को गधा बना दिया माया ने। हम गधे बन चुके हैं अल्टीमेटली। प्रभुपाद तो यही कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कैट्स एंड डॉग्स की सोसाइटी बन चुकी है। कल्चर ख़त्म हो चुका है, हमारी चेतना पशु चेतना बन चुकी है। और प्लस शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कि बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में हम पकते हैं। ये तो हमारी सोसाइटी है, ये कोई सिविलाइजेशन है? अब आप पूछोगे होगा क्या? अब होना क्या है? कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी कॉकरोच के शरीर में, कभी छिपकली के शरीर में। और अब कभी कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, कॉकरोच, सूअर, 84 लाख तरह के शरीर हैं। आप किसी भी शरीर में जा सकते हो, चॉइस आपकी है। होना क्या है? कुछ नहीं होना, टाइम वेस्ट ही होना है, वो तो पहले ही हो रहा है। और जो चौथा सेशन है, जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है कि इस कोर्स की स्पेशलिटी क्या है? अब क्या स्पेशलिटी है कि पहली बात तो ये है कि ये कोर्स श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित है। या प्रभुपाद से पहले जो आचार्य आए, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, ये जो आचार्य हैं, इन सब आचार्यों की जो शिक्षाओं का समन्वय किया गया है इस कोर्स में। ये स्पेशलिटी है, अपने मन से नहीं बनाया गया ये कोर्स, प्रभुपाद की बुक्स पर ही आधारित है। और इस सेशन में या इस कोर्स में पूरी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है। कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद अपनी बुक्स में जहाँ भी माया के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो अलग अलग जगह पर कुछ लिख रहे हैं, तो सब चीज़ों को एक ही जगह पर बताया गया है। और जो दूसरे संप्रदाय हैं, अन्य जो वैष्णव संप्रदाय हैं, या जो वैष्णव संप्रदाय नहीं हैं, या अन्य धर्मों में जब माया की चर्चा की जाती है, जब आप उनको सुनोगे, अब आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं, पूरी समझ आ जाएगी। और तो और आपको प्रीचिंग में सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी। जब आप किसी को बताओगे माया के बारे में, आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एक तो क्लियर हो गई, और आप दूसरे को भी आप क्लियर कर सकते हो कि माया क्या है। सो इस तरीके से आप ये कोर्स कीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिस्टमेटिकली है। करना क्या है, आपको रोज़ का एक वीडियो देखना है, जो कि हार्डली 5 या 10 मिनट का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, अगर कुछ समझ ना आए मुझसे पूछना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू फॉर लिसनिंग।